देखो आज एक मिनट जी प्लीज। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें बुनियादी बात मैंने जो कही है वो ये है कि गवर्नमेंट बनने से पहले नेशनल कन्वीनर जो आपके थे केजरीवाल साहब, उन्होंने ये पंजाब के लोगों को प्रॉमिस किया था कि खुदा ना खास्ता कहीं पंजाब में फ्लड्स आ जाएं, ऐसे माहौल बन जाए तो मैं यकीन दिलाता हूं कि पुरानी सरकारें तो 12-15 हज़ार देती थी फी एकड़ अगर कंप्लीट फसल का नुकसान हो जाए। दिल्ली में उन्होंने कहा था तकरीबन 50,000 हेक्टेयर ज़मीन है, चंद गांव हैं दिल्ली के पेरिफेरी पर, तो वहाँ भी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा मैंने 50,000 रुपया फी एकड़ का दिया था, अगर पंजाब में हम आएंगे तो 50,000 की कॉम्पनसेशन देंगे। सेकंड बात फिर हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री साहब जो हैं इन्होंने कही कि गिरदावरियाँ बाद में होती रहें, गिरदावरी बाद में होती रहेगी। हम इमीडिएट रिलीफ के लिए फार्मर्स को जहां 100% नुकसान हो चुका है 20,000 फी एकड़ देंगे, और वंस गिरदावरीज आर डन, एक दफ़ा गिरदावरी होने के बाद 30,000 और भेजेंगे। तो मेरी डिमांड है 4 लाख एकड़ ज़मीन हमारी तबाह हो चुकी है, आप उसका बनता है 20,000 के हिसाब से 800 करोड़, आप इमीडिएटली वो भेजिए। और दिवाली से पहले गिरदावरीज आपने कहा है 15 दिन में हो जाएंगी, तो उसके बाद 1200 करोड़ रुपए और भेज दीजिए, क्योंकि 2,000 करोड़ का हमारी फसल का नुकसान। और जो हमारी कैटल हैं, हमारी कॉज हैं, बफलोज हैं, हॉर्सेस हैं, बाकी हमारा जो स्टॉक है जिसका नुकसान हुआ है उसकी कॉम्पनसेशन भी हमने एडिशनल मांगी। और इसके साथ एक बहुत सीरियस सवाल है, जब प्रधानमंत्री जी पंजाब में आए तो पंजाब में जब लोगों ने कहा कि आपने तो जो टोटल नुकसान है उसका 8% ही दिया, नुकसान 20,000 करोड़ का आपकी गवर्नमेंट ने रखा था कि इसमें 14-15 हज़ार करोड़ का तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है, बाकी फसलों का, जानवरों का, सारा कुछ, तो 1,600 करोड़ 8% बनता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाते वक्त कहा कि 12,000 करोड़ रुपया आपको हर साल जो हम ये रिलीफ के लिए भेजते हैं, तो वो आपके पास आपकी बुक्स में, आपके खजाने में पड़ा हुआ है। इसकी अब तहकीकात हुई। सूबे की सरकार कहती रही हमारे पास पैसा कोई नहीं है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 12,000 करोड़ है, और अब आज एक फिगर निकली है कि जो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, कैग ने एक रिपोर्ट निकाली है जिस रिपोर्ट ने यह साबित किया है कि 31 मार्च 2023 तक पंजाब के खजाने में 9,041 करोड़ रुपया सेंटर पुराने कई सालों का था। हर साल क्योंकि पैसे आते वो एक्यूमुलेट करते रहे इनके पास था। तो हमने जब डिमांड की है, अब इनके चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया है कि हमारे पास तो बस 1,500 कुछ करोड़ आया है। तो हमारी एज लीडर ऑफ द अपोजिशन मेरी डिमांड है, बहुत बड़ी रकम है, पंजाब को आज ज़रूरत है, सेंटर दे या सूबा दे, जिसके पास भी पैसे हैं वो पैसे निकालो। अगर पैसे खुर्द-बुर्द हुए हैं तो इन पर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हमारी बात है। ना तो सेंटर ने अभी तक क्लैरिटी दी है, कैग की रिपोर्ट ये साबित करती है कि इनके खजाने में ये पैसा था। 31 मार्च 2023 तक पंजाब के खजाने में ये जो 9,041 करोड़ वो बोलता है, ये 1.5 साल 2 साल में ये पैसा कहाँ खुर्द-बुर्द हुआ, कहाँ गया है, इसकी एक हाई लेवल इंक्वायरी की ज़रूरत है। और यही हम डिमांड कर रहे हैं कि एक ये और एक 250 करोड़ जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बिफोर द फ्लड्स खर्चा, और हमारा कहना है कि टोटल ये सारा का सारा पैसा जो है ये हड़प गए हैं, पैसा ऑन ग्राउंड नहीं लगा। ये मैं आज भी इस बात पर बाकायदा तौर अपना जो चार्ज है उसको फिर रिटेरिएट कर रहा हूँ कि सीएमओ और इरिगेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, ये मैं कहना चाहता हूँ। देखो आज एक मिनट प्लीज। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें बुनियादी बात मैंने जो कही है वो ये है कि गवर्नमेंट बनने से पहले नेशनल कन्वीनर जो आपके थे केजरीवाल साहब, उन्होंने ये पंजाब के लोगों को प्रॉमिस किया था कि खुदा ना खास्ता कहीं पंजाब में फ्लड्स आ जाएं, ऐसे माहौल बन जाए तो मैं यकीन दिलाता हूं कि पुरानी सरकारें तो 12-15 हज़ार देती थी फी एकड़ अगर कंप्लीट फसल का नुकसान हो जाए। दिल्ली में उन्होंने कहा था तकरीबन 50,000 हेक्टेयर ज़मीन है, चंद गांव हैं दिल्ली के पेरिफेरी पर,
तो वहाँ भी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा मैंने 50,000 रुपया फी एकड़ का दिया था, अगर पंजाब में हम आएंगे तो 50,000 की कॉम्पनसेशन देंगे। सेकंड बात फिर हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री साहब जो हैं इन्होंने कही कि गिरदावरियाँ बाद में होती रहें, गिरदावरी बाद में होती रहेगी। हम इमीडिएट रिलीफ के लिए फार्मर्स को जहां 100% नुकसान हो चुका है 20,000 फी एकड़ देंगे, और वंस गिरदावरीज आर डन, एक दफ़ा गिरदावरी होने के बाद 30,000 और भेजेंगे। तो मेरी डिमांड है 4 लाख एकड़ ज़मीन हमारी तबाह हो चुकी है, आप उसका बनता है 20,000 के हिसाब से 800 करोड़, आप इमीडिएटली वो भेजिए। और दिवाली से पहले गिरदावरीज आपने कहा है 15 दिन में हो जाएंगी, तो उसके बाद 1200 करोड़ रुपए और भेज दीजिए, क्योंकि 2000 करोड़ का हमारी फसल का नुकसान। और जो हमारी कैटल हैं, हमारी कॉज हैं, बफलोज हैं, हॉर्सेस हैं, बाकी हमारा जो स्टॉक है जिसका नुकसान हुआ है उसकी कॉम्पनसेशन भी हमने एडिशनल मांगी। और इसके साथ एक बहुत सीरियस सवाल है, जब प्रधानमंत्री जी पंजाब में आए तो पंजाब में जब लोगों ने कहा कि आपने तो जो टोटल नुकसान है उसका 8% ही दिया, नुकसान 20,000 करोड़ का आपकी गवर्नमेंट ने रखा था कि इसमें 14-15 हज़ार करोड़ का तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है, बाकी फसलों का, जानवरों का, सारा कुछ, तो 1600 करोड़ 8% बनता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाते वक्त कहा कि 12,000 करोड़ रुपया आपको हर साल जो हम ये रिलीफ के लिए भेजते हैं, तो वो आपके पास, आपकी बुक्स में, आपके खजाने में पड़ा हुआ है। इसकी अब तहकीकात हुई। सूबे की सरकार कहती रही हमारे पास पैसा कोई नहीं है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 12,000 करोड़ है। और अब आज एक फिगर निकली है कि जो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, कैग ने एक रिपोर्ट निकाली है, जिस रिपोर्ट ने यह साबित किया है कि 31 मार्च 2023 तक पंजाब के खजाने में 9,041 करोड़ रुपया सेंटेक पुराने कई सालों का था। हर साल क्योंकि पैसे आते हैं वो एक्यूमुलेट करते रहे इनके पास। तो हमने जब डिमांड की है, अब इनके चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया है कि हमारे पास तो बस 1500 कुछ करोड़ आया है। तो हमारी एज लीडर ऑफ द अपोजिशन मेरी डिमांड है, बहुत बड़ी रकम है, पंजाब को आज ज़रूरत है, सेंटर दे या सूबा दे, जिसके पास भी पैसे हैं वो पैसे निकालो। अगर पैसे खुर्द-बुर्द हुए हैं तो इन पर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हमारी बात है। ना तो सेंटर ने अभी तक क्लैरिटी दी है, कैग की रिपोर्ट ये साबित करती है कि इनके खजाने में ये पैसा था। 31 मार्च 2023 तक पंजाब के खजाने में ये जो 9,041 करोड़ वो बोलता है, ये 1.5 साल 2 साल में ये पैसा कहाँ खुर्द-बुर्द हुआ, कहाँ गया, इसकी एक हाई लेवल इंक्वायरी की ज़रूरत है। और यही हम डिमांड कर रहे हैं कि एक ये और एक 250 करोड़ जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बिफोर दी फ्लड्स खर्चा। और हमारा कहना है कि टोटल ये सारा का सारा पैसा जो है ये हड़प गए हैं, पैसा ऑन ग्राउंड नहीं लगा। ये मैं आज भी इस बात पर बाकायदा तौर अपना जो चार्ज है उसको फिर रिटेरिएट कर रहा हूँ कि सीएमओ और इरिगेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, ये मैं कहना चाहता हूँ।